हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। आज हम देखेंगे विटामिन से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हमने विटामिन चैप्टर को या विटामिन टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, वहां पे हमने डिटेल से बताया है। और आज हम देखेंगे विटामिन से संबंधित प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। पहला ऑप्शन है थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन ए जो है आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल। सेकेंड क्वेश्चन, मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विच विटामिन हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो इन्फेक्शन रोकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? इम्यूनिटी को जो मजबूत करता है तो ये भी है आपका विटामिन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विच इज द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? ध्यान रखिएगा विटामिन ए आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आपका गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहां पे जमा होता है? वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है यकृत में, लीवर में, त्वचा में, स्किन में, फुसफुस को हम लंग्स कहते हैं, या वृक्क किडनी में। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए जो जहां जमा होता है मानव शरीर में वो है आपका लीवर, यकृत में। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो फंक, मैकुलेन, हॉपकिंस, हॉलकर। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन की जो खोज है वो कैसिमर फंक ने की थी, लेकिन ए और बी के जो आविष्कारक है वो है मैकुलन। तो हु इज द इन्वेंटर ऑफ विटामिन ए एंड बी? तो ये है आपको मैकुलन। फंक जो है विटामिन का खोज करता है, कैसिमर फंक। परजीनी फसल जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? विटामिन ए के लिए, आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए, इंसुलिन के लिए या मंड के लिए? तो परजीनी फसल जो स्वर्ण चावल है जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं वो विटामिन ए के लिए, ए लक्षण के लिए तैयार की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि गोल्डन चावल में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए का सोर्स देखिए, ऑप्शन है सेब, पपीता, अमरूद या आम। आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। सबसे ज्यादा गोल्डन चावल में क्या मिलता है? तो अभी हमने देखा है विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने बात किया हुआ था कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए के डिफिशियंसी के चक्कर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो अभी हमने देखा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन रहा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, टेकोफेरॉल। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका थायमिन। ऐसे बी जो देखा जाए तो सिर्फ बी नहीं होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, अलग अलग नाम है, लेकिन विटामिन बी जो है वो थायमिन है। ध्यान रखिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो है सी को कहा जाता है और रेटिनॉल जो है ए को कहा जाता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन B1 है या विटामिन ए है? तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन B1 के चक्कर में अगर आपको विटामिन B1 आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको बेरी बेरी रोग होगा। विटामिन डी के चक्कर में आपको ऑस्टोमलेशिया ये या रिकेटस रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी में आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी में आपको रतौंधी रोग हो सकता है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, विटामिन डी अभी हमने बात किया था रिकेटस या ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन सी के चक्कर में जो आपको होगा वो होगा स्कर्वी।
अब विटामिन ए में तो हमने देखा ही था पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन पहले विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो कोबाल्ट जो है ना आपको विटामिन B12 में होता है। विच इज द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? तो B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7? तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है रिकेटस, स्कर्वी, बेरी अरक्तता। तो विटामिन B6 की कमी है तो एनीमिया, जिसको अरक्तता भी कहते हैं, वो पुरुषों में हो जाता है। निम्न में से साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो साइनाकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ध्यान रखिएगा B12 में यहीं पे आपको कोबाल्ट भी मिलेगा, जैसे कोबाला, तो कोबाल्ट याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में आपका आया हुआ था। जैसे कोबाल्ट किस में होता है? तो B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने देखा था एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण? स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो विटामिन सी पहले भी लगा है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो खट्टे फलों में ध्यान रखिएगा, याद ही रख सकते हैं विटामिन सी। कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए। तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी होता है। अगर खट्टे फलों को या विटामिन सी के उत्पाद को अगर आप गर्म करिएगा तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। ये हमने विटामिन वाले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये जो है विटामिन सी के चक्कर में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो इनमें से देखिए खट्टा कौन है? तो खट्टा आपको दिखेगा आंवला। आंवला जो है विटामिन ए का विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई। तो सी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो कोलेकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो हम सब जानते हैं सनलाइट। मछलियों के यकृत, लीवर में तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो मछलियों के लीवर में जो है ना सबसे ज्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन डी। जब आपको आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर जो है इसी का, मछली के लीवर के तेल का आपको कैप्सूल देता है खाने के लिए, जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को बनाए रखे। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसके कमी के चक्कर में? तो विटामिन डी। इसी के चक्कर में आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेटस या ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी जो है शरीर में नहीं भंडारित होता है। जैसे ही आप सनलाइट के यूवी रे के संपर्क में आइएगा आपके शरीर में विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आपके शरीर में विटामिन डी जमा नहीं होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो अभी हमने बात किया रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। सनसाइन विटामिन है तो सनसाइन सनलाइट से जुड़ा हुआ है तो विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, आइरिडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का जो है ऑप्शन है ताड़ का तेल, पाम ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो विटामिन ई जो है आपको छिलके वाले अनाज में मिलेगा ज्यादा, तो इसमें जो है गेहूं अंकुर का तेल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्हीट ग्रेन ऑयल। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो ये ऑप्शन है विटामिन ए, ई, डी, के। तो ऑप्शन है ई। ध्यान रखिएगा ये ए, डी के जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सब जो है आपके वसा में घुलनशील है और बी और सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण? तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बंध्यता या नपुंसकता भी हो सकती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन के का कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन या फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन।
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, डी, सी, ई। तो रक्त का थक्का जो है आपको विटामिन के कारण बनता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो कैसिमर फंक ने। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो के, ए, डी या सभी। विच विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट? तो अभी आपको पता है, हमने बात किया था ए, के, डी और ई विटामिन, ये सभी जो है ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। और बी का सारा रूप, चाहे B1 हो, B2 हो, B12 हो, B6 हो, और सी जो है ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, यानी कि सही ऑप्शन है ये दोनों। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिसको हम फैट कहते हैं, ये आपको एनर्जी देता है। आपकी शरीर की जो रक्षा करता है वो है विटामिन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।